गुड मॉर्निंग फाइटर्स। तो आपका स्वागत है अचीवर्स क्लब में। और यहाँ पे आज का जो भी न्यूज़पेपर से जो भी सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सारे करंट अफेयर्स हैं हम आपको उससे अपडेट करेंगे। और आज के कोट के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। तो आज का कोट है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज़। इसका मतलब ये हुआ कि आप काम इतने शांति से करें कि जब आप उस काम को पूरा करें और जब सक्सेस मिले तो उसका जो आवाज़ हो वो लोगों के हर कान तक पहुँचे, खासकर आपके रिलेटिव तक तो ज़रूर ही पहुँचे। तो मैं चाहूँगा कि आज का जो भी करंट अफेयर्स है मैं उससे आपको अपडेट कराऊँ। तो आज आप जानते हैं कि आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से आज के दिन का जो इम्पोर्टेंट है, आज के दिन क्या हुआ था। तो आज 1 जुलाई है और आज का पहला करंट अफेयर्स मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि 1 जुलाई को अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है, क्योंकि 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था। और हमें पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उनका पुराना नाम था इम्पेरियल बैंक, जिसको 1955 में रीनेम्ड किया गया। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनके चेयरमैन कौन हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। और ऐसे एज यूजुअल आप पूरे वर्ल्ड में अगर एज अ बैंक ले तो 43 नंबर लार्जेस्ट बैंक है वो अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसका आता है। और ये था अपना पहला करंट अफेयर्स जिसको आप अच्छे से रिवाइज कर ले, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में जो चेयरमैन हैं और कब इम्पीरियल बैंक को रीनेम करके स्टेट बैंक किया गया, ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। और दूसरा मैं चाहूँगा कि आप ऑस्ट्रिच से रिलेटेड बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रिच किधर फाउंड होता है। तो एक्चुअली ऑस्ट्रिच जो है वो साउथ अफ्रीका के सवाना जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे मिलता है और ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में उधर मिलता है। तो ये था दूसरा। और आज का तीसरा हम आएंगे हम सबके और आपके सबके फेवरेट इंडियन टीम को लेके। तो इंडियन टीम ने जो अभी वर्ल्ड कप मैच जीता है उसके लिए 125 करोड़ का प्राइज़ मनी बीसीसीआई के द्वारा अनाउंस किया गया है। और ये जो मैच हुआ था ये बारबाडोस में हुआ था जो वेस्ट इंडीज़ में है। और फाइनल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ जिसमें इंडिया ने 7 रनों से जीत हासिल की। और इसमें मैन ऑफ द मैच जो है वो विराट कोहली को मिला था। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। और मैन ऑफ द सीरीज़ जो है वो बुमराह का है। और इससे रिलेटेड मैं कुछ और बताना चाहूँगा। तो इसमें जो इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें काफ़ी कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें हुए जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आएंगे। तो इससे एक पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा पहला बॉलर है जिन्होंने मेडन ओवर मतलब मेडन वो अपने 4 ओवर का मेडन फेंका। तो उसका आप लॉकी फर्ग्यूसन है, आप उसको लिख लें और रिवाइज करें। और दूसरी बात ये कि पहला फर्स्ट कौन है जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिया। तो हैट्रिक विकेट के सिलसिला में आप पैट कमिंस को सबसे ऊपर रख सकते हैं। तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हैट्रिक विकेट लिए हैं और दूसरा अफ़गानिस्तान के हैं। तो ये था अपना तीसरा। और इसके साथ ही जब मैं आगे बढ़ूँगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करें और रिवाइज़ करके उसको आगे के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें, ताकि जो भी है वो आपको बेनिफिशियल हो सके और जितना से जितना ज़्यादा आपको हेल्प पहुँच सके। और मेरी यही इस वीडियो और ये करंट अफेयर्स का यही मोटिव है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितना कम देर में अच्छे से रिवाइज़ करा सके और वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो उनके एग्ज़ाम में आए और उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सके। तो आज 1 जुलाई है और आज से इंडिया में 3 नए कानून का इम्प्लीमेंटेशन होने को है। और उसमें पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों कानून को पिछले वाले कानून से इनकॉर्पोरेट करके और इनको चेंज करके अब 1 जुलाई से इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा, जिसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेज आया है। और आप इसको मेंस कोर्स के लिए इन तीनों पॉइंट को काफ़ी अच्छे से पढ़ ले थ्रोली, ताकि मेंस में अगर आपको लिखने के लिए आए तो आप इन तीनों पे लिख सके। और इसके साथ ही मैं चौथा बताना चाहूँगा कि आप लोग को पता होना चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
जो पहले दिनेश कुमार त्रिपाठी थे उनको अभी ओवरथ्रो करके अभी बने हैं उपेंद्र द्विवेदी, और नेवी चीफ एडमिरल जो है वो बने हैं दिनेश कुमार खरा। तो ये था। और बिहार से रिलेटेड मैं एक बताना चाहूँगा कि बिहार का भी एक इन्वेस्टर मीट होने वाला है। तो जो बिहार का जो इन्वेस्टर मीट होने वाला है वो कोलकाता में ऑर्गेनाइज हुआ है, जहाँ पे काफ़ी कुछ न्यू चेंजेज आने वाले बिहार को लेके, और देखिए इसमें क्या कुछ नया चेंजेस आते हैं। तो आज के लिए इन शॉर्ट्स यही सारे पॉइंट थे जो मैंने न्यूज़पेपर में देखा और मुझे लगा कि आप लोगों को गो थ्रू कराना चाहिए। और ऐसे ही मैं आने वाले सारे महीनों में जो भी बीपीएससी और बाकी सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और पॉइंट्स है जो मेंस में आप लिख भी सकते हैं, मैं उनसे आपको गो थ्रू कराते रहूँगा। और आई होप सो कि आप रिवीजन करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप जितना से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। और सारे एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जो भी पॉइंट देता हूँ वो रॉ पॉइंट है, जो कि न्यूज़पेपर से लिया हुआ है, और जो बेसिकली सारे आपके एग्ज़ाम में काम देंगे। इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो ये सारे करंट अफेयर है वो आपके काम आएंगे। तो आप एक बार गो थ्रू करिए, और फिर मैं कल मिलता हूँ आपसे, और नए पॉइंट्स और नए करंट अफेयर्स को लेके आता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डाल सकूँ, बुलेट पॉइंट्स, जो आपके दिमाग में हमेशा रहे और रिवाइज करते रहें और मेंस के समय उसको लिख पाएँ। थैंक यू सो मच।